जरूरी है कि हम मनुष्य बन जाएं। डॉक्टर बने न बने चलेगा, हम इंजीनियर बने न बने चलेगा, लेकिन पहले हम मनुष्य तो बन जाएं। आज मनुष्य बनाने की कोई पाठशाला नहीं रही, जबकि शिक्षा व्यक्ति को मनुष्य बनाती है, एक सच्चा मानव बनाती है। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति जो थी वो मनुष्य बनाने के लिए थी। गुरुकुल में जाकर, पाठशालाओं में जाकर लोग मानवता के धर्म को सीखते थे, नैतिकता सीखते थे। झूठ, असत्य, व्यभिचार, धोखा, ऐसे अधर्म कर्मों से मुक्त होकर सत्कर्म के मार्ग पर लोग लगते थे और उनके जीवन में मानवता स्थापित होती थी। आज ये मानवता मनुष्य में कैसे स्थापित हो, इसकी व्यवस्था कोई सरकार नहीं करती। और जो तथाकथित शिक्षण संस्थान बनाए भी गए, उन शिक्षण संस्थानों में भी केवल अर्थ कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है, मनुष्य बनाने का संस्कार नहीं दिया जाता। इसीलिए आप देखते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े संस्थानों में भी कितने बड़े बड़े अपराध होते हैं, कितने बड़े बड़े अनाचार, पापाचार होते हैं। जो शिक्षा देने के लिए वहां पद पर बैठे हुए हैं, वे स्वयं व्यभिचार में लिप्त रहते हैं, बच्चों का शोषण करते हैं। शिक्षण संस्थानों में बड़े बड़े कुकर्म हो रहे। ऐसी स्थिति में मानव सभ्यता को बचाने के लिए कोई पाठशाला नहीं है, कोई संस्कारशाला नहीं है जहां पर उन्हें संस्कार दिया जा सके। और जो कुछ बचा भी था, सरकारें ऐसे ऐसे कानून, यूजीसी जैसे कानून लाकर उन बच्चों को परस्पर एक दूसरे से लड़ाकर, एक दूसरे से विद्रोह कराकर मनुष्यों के अंदर जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो समर्पण का भाव है, वो भाव समाप्त हो जाए और लोग लड़ते रहें, ऐसा बीजारोपण भी किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारा समाज, हिंदू समाज एक हो और हम अपनी सनातन संस्कृति को समझें, इसके लिए एक ही साधन बचा है, भगवान की कथा और सत्संग। यहीं आकर व्यक्ति को सही दिशा और दशा प्राप्त होती है। बाकी नेता लोग तो यही कहते हैं, बंटो मत। और बांट कौन रहा? बोले बांट तो तुम रहे, जातियों में मत बंटो, नहीं तो कमजोर हो जाओगे। जातियों में कोई नहीं बटा था, बांटा तो सरकारों ने। और दोष किस पर लगाया जाता है? बोले हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों पर, वेद पुराण रामायण पर, कि इनके द्वारा ये सब भेद पैदा किया गया। कोई रामायण किसी को जाति प्रमाण पत्र देती है? जाति प्रमाण पत्र भी तो सरकारें बनाती है। तुम क्यों बनाते हो भाई? अगर तुम इसको नहीं मानते हो तो जाति प्रमाण पत्र देकर जाति के आधार पर किसी को विशेष, किसी को सामान्य, इन विभागों को खत्म कर दो। अपने आप समाज में सब लोग एक समान हो जाएंगे। भेद जहां से हो रहा है वहां लोगों का ध्यान नहीं जाता और सारा दोष धर्म के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, धर्म का उपदेश करने वाले जो महापुरुष हैं उनके ऊपर। इन लोगों के कारण समाज में भेद पैदा। कहीं समाज में धर्म ने भेद नहीं किया है। धर्म ने तो सबको कल्याण के मार्ग पर चलने का उपदेश किया। धर्म हमेशा कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म ये नहीं कहता कि ये जाति के लोग सुखी हों, ये जाति के लोग दुखी हों। धर्म तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख न हो। ये हमारा धर्म उद्घोष करता है। धर्म कहता है आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्यः। ब्राह्मण वेद शास्त्र को पढ़कर धर्म की रक्षा करें, क्षत्रिय अपनी भुजाओं के द्वारा प्रजा का पालन करें, देश की सीमाओं की रक्षा करें, वैश्य अपने व्यापार संवर्धन के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र को समृद्ध बनाएं, और शूद्र समस्त कार्यों को संभाल कर बड़े बड़े शिल्प, बड़े बड़े उद्योग को तैयार करके समाज के लिए वस्तुओं का निर्माण करें। इस प्रकार सभी समाज के लोग मिलकर के इस राष्ट्र को उन्नत बनाएं। ये प्रार्थना वेदों में की गई। वेदों में राष्ट्रगीत गाया गया। आज जो राष्ट्रगीत बना है, राष्ट्रगान बना है, ये तो बहुत बाद में बना, लेकिन वेदों ने जो राष्ट्रगीत गाया है, आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्यः, सूर इकव्यो दिव्याधि महारथो जायतान दोग्धर्धेनु नडवा नाशु। हमारे यहाँ की गायें सुंदर दूध दें, हमारे यहाँ के जो वृषभ हैं वो इतने पहलवान हो कि खेत जोतकर खेती के माध्यम से लोगों को अन्न प्रदान करें। इस प्रकार वर्ण, मनुष्य, पशु, पक्षी सबके अभ्युदय की कामना वेदों ने की। ये सनातन धर्म। तो आज ये मानवता हमारी सुरक्षित हो, इसका एक ही साधन बचा है, भगवान की कथा। आज कहीं अच्छे लोग अगर धरती पर विद्यमान हैं, जिनके अंदर नैतिकता है, सदाचार है, किसी के दुख सुख में खड़े होकर सच्चे मन से उनकी सहायता करना चाहते हैं,
लोगों के हितैषी हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे लोग संतों से जुड़े हैं और सत्संग से जुड़े हैं और भगवान से जुड़े हैं। अन्यथा लोगों के अंदर कितना विकार है, कितने प्रकार के दुर्विचार व्याप्त हैं, ये आप समाज में देखते हैं। ऐसी स्थिति में गांव गांव में, देश देश में सत्संग होना चाहिए, जिससे हमें धर्म का बोध हो और हम अपनी मानवता के पथ पर चलकर परम कल्याण को प्राप्त कर सकें। गृहस्थ धर्म बड़ा ही उत्कृष्ट धर्म है। गृहस्थ धर्म कठिन भी, और गृहस्थ के लिए ही शास्त्र में सारे बड़े बड़े यज्ञ और धर्म कर्मादि का विधान ऋषियों ने किया है। बाकी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, इन 3 आश्रमों में तो केवल उपासना है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी केवल वेदों की उपासना करे, अपने सामान्य नियमों का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। वानप्रस्थ आश्रम में भी वानप्रस्थ के सामान्य नियमों का पालन करते हुए भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति करना, यह उसका धर्म होता है। सन्यास आश्रम में सन्यास का जो सामान्य धर्म है, उन नियमों का पालन करते हुए ब्रह्म का चिंतन करना, आत्म तत्व का चिंतन करना, यही सन्यासी का धर्म होता है। बाकी जितने धर्म हैं, श्राद्ध करना, पंचमहायज्ञ करना, अतिथि की सेवा करना, सन्यासी को, गृहस्थ को, सन्यासी को, वानप्रस्थी को, ब्रह्मचारी को भिक्षा देना, समाज में और बड़े बड़े परोपकार के कार्य करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, ये सब कर्म गृहस्थों के लिए ही शास्त्र में कहा गया। लेकिन आज का गृहस्थ कहता है, साहब हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे करेंगे, हम इतना कहां कर सकते हैं, हम तो गृहस्थी हैं। ये कह करके व्यक्ति पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन सारे धर्म कर्मों के अनुष्ठान का विशेष विधान गृहस्थ के लिए, इसीलिए गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया। ये अन्य तीनों आश्रमों को उत्पन्न भी करता है और पालन भी करता है। कोई ब्रह्मचारी कहां पैदा होगा, किसी गृहस्थ के घर ही तो पैदा होगा। ब्रह्मचारी के घर ब्रह्मचारी थोड़ी पैदा होता है। कोई वानप्रस्थी पैदा होगा तो कहां होगा, किसी गृहस्थ के घर का ही व्यक्ति तो वानप्रस्थी बनेगा। ये बड़े बड़े सन्यासी महात्मा विरक्त जो दुनिया में घूम रहे हैं, ये सन्यासी भी कहां पैदा होंगे, सन्यासी के घर सन्यासी थोड़ी पैदा होता, किसी गृहस्थ के घर में ही सन्यासी पैदा होगा। तो तीनों आश्रम को उत्पन्न करने वाला आश्रम गृहस्थ आश्रम। अगर गृहस्थ आश्रम पवित्र और कर्मानुष्ठान संपन्न है, तो उस गृहस्थ में उत्पन्न होने वाला ब्रह्मचारी श्रेष्ठ होगा, वानप्रस्थी भी परम तपस्वी होगा, सन्यासी भी उत्पन्न होगा तो परम तेजस्वी होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम को बहुत सावधानी से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धन्यो गृहस्थ आश्रम। और सारे धर्म कर्म के यज्ञ आदि अनुष्ठान सब गृहस्थों के लिए ही कहे गए, और सबका दायित्व गृहस्थ के ऊपर। ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांगने किसके यहां जाएगा, गृहस्थ के यहां जाएगा। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी से भीख थोड़ी मांगता, भिखारी भिखारी से क्या भीख मांगेगा। ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांगने गृहस्थ के घर जाता है, वानप्रस्थी भी भिक्षा मांगने के लिए गृहस्थ के घर जाता है, सन्यासी भी भिक्षा मांगने गृहस्थ के घर जाता है। तीनों आश्रमों को उत्पन्न करने वाला और तीनों आश्रमों का पोषण करने वाला आश्रम गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम अगर सुरक्षित रहा तो अन्य आश्रम भी सुरक्षित रहेंगे और धर्म की सारी परंपराएं जीवंत बनी रहे। लेकिन आज विडंबना यह है, आज की शिक्षा और आज की नीतियां और समाज का स्वरूप इतना विकृत होता चला जा रहा है कि आने वाली नई पीढ़ियों में बच्चे अब विवाह नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी समस्या। बड़े बड़े शहरों में मैं देखता हूं, लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं ब्याह क्यों करेंगे, ऐसे जीवन बिता लेंगे। गृहस्थ जीवन के बंधन में बंधना नहीं चाहते, और ये गंदी सरकारें ऐसा कानून बना करके बैठी हैं कि आप किसी के साथ रहो, जब तक मन करे उसके साथ रहो, और जब मन न करे तो उससे अलग हो जाओ। न तुमको ब्याह करने की जरूरत है, न किसी बंधन में बंधने की जरूरत है। वो कौन सा शब्द है, हमको तो याद भी नहीं रहता, लिव इन। ये स्थिति है। इस तरह से अगर समाज में विकृति पैदा हुई तो आप कल्पना करो, ये गृहस्थ संस्था ही नष्ट हो जाएगी। बच्चों के अंदर स्वतंत्रता का इतना बड़ा भाव पैदा हो रहा, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। कन्या सोचती है हम बंधन में क्यों पड़े, पुरुष भी सोचता है हम क्यों बंधन में पड़े, ऐसे अपने जीवन में हम आनंद पूर्वक रह लें और मर जाएं, चले जाएं, क्या जरूरत है ये सब बंधने की। बोले इतना ही बड़ा वैराग्य है तो सब छोड़ करके गेरुआ वस्त्र पहन करके सन्यासी बन जाओ, क्या दिक्कत है, भजन करो, यह भी एक मार्ग है।
लेकिन संसार के उन भोगों से तुम तृप्त भी नहीं हो रहे हो और जिस विधि से उसे प्राप्त करना चाहिए उस विधि का पालन भी नहीं कर रहे हो। ऐसी जो समाज में एक विकृति पैदा हो रही है, आने वाले समय में हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ा अभिशाप बन जाए। हमारी परंपराएं सब विलुप्त हो जाएंगी। और कितने लोगों को तो मैंने देखा है, महाराज विवाह कर लेते हैं, संतान नहीं पैदा करते। बोले क्या जरूरत संतान पैदा करने की, हम एक दूसरे के साथ रह लेंगे और एक दूसरे की सेवा करते रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करके जीवन काट ले, संतान उत्पन्न करना कोई जरूरी है? ऐसी ऐसी सोच पैदा हो रही है। जहां हमारे यहां शास्त्रों ने कहा कि एष्टव्या बहवः पुत्राः, भगवान राम चित्रकूट में भरत जी से कहते हैं, भरत, हर गृहस्थ को पिता को चाहिए कि अनेक संतानों को उत्पन्न करे। एष्टव्या बहवः पुत्राः या कश्चित् गयाम व्रजेत, उसमें से एक भी अगर गया में जाकर के पिंडदान किया तो पितरों का उद्धार हो जाएगा। आज उन राम की वाणी का लोग आदर नहीं कर रहे हैं और ऐसे मनमाने आचरण। एष्टव्या बहवः पुत्रा, राम जी कहते हैं अनेक पुत्रों को उत्पन्न करो, मानवता विनष्ट हो जाएगी, लोग दानव बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में शास्त्र को सुनकर, धर्मशास्त्र के व्याख्यान को सुनकर हम अपने मानव जीवन को सुव्यवस्थित बनावें, ये बहुत आवश्यक है। व्यक्ति सोचता हम घर में हैं तो बड़े सुरक्षित हैं। न तुम घर में सुरक्षित हो न बाहर सुरक्षित हो। तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक भगवान तुम्हारी रक्षा करे। घर में ही बैठे हो, भूकंप आ जाए, छत तुम्हारे ऊपर गिर जाए, मर जाओगे, क्या कर पाओगे? घर में ही बैठे रहो और कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, क्या घर में लोग नहीं मर जाते? बाथरूम में जाते हैं, नल में ही करंट आ जाता, वहीं चिपक के मर जाते। भगवान जब तक रक्षा कर रहे हैं तो आप सब जगह सुरक्षित हैं, चाहे जंगल में हो, चाहे पहाड़ में हो, चाहे घर में हो, चाहे शत्रु के बीच में हो। और भगवान अगर तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारे पास कितने भी रक्षा के साधन हैं वो सब व्यर्थ हैं। हमारे आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई, त्वयि प्रवृत्ते, हे भगवान अगर आप मेरी रक्षा में प्रवृत्त हैं तो मम किम प्रयासई, मेरे प्रयास का क्या मूल्य है? भगवान अगर हमारी रक्षा करने को तैयार बैठे हैं तो हमको प्रयास करने की क्या जरूरत है? मम किम प्रयासई, मेरे प्रयास का मूल्य क्या है? और फिर आगे कहते हैं कि त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासई, हे भगवान अगर आप मेरी रक्षा में प्रवृत्त नहीं हैं, आप मेरी रक्षा नहीं करना चाहते हैं तो मम किम प्रयासई, मेरे प्रयास से क्या होने वाला है? दोनों स्थिति है। आचार्यों का चिंतन कितना सूक्ष्म होता है, जहां तक हमारी बुद्धि नहीं जा सकती आचार्य जन वहां तक विचार करके इन विषयों को, तथ्यों को स्पष्ट करते। कितना सुंदर तर्क है। त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई, त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासई, दोनों स्थिति में हमारे प्रयास का कोई मूल्य नहीं। भगवान रक्षा करेंगे तो हमको करने की जरूरत नहीं, और नहीं करेंगे तब भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि करके करेंगे क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं। यह विश्वास भगवान में दृढ़ हो। बोले दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनंच देवता, और ये जितने देवता हैं ये मंत्र के अधीन है। मंत्र से बुलाओ तो आते हैं, मंत्र से पूजा करो तो पूजा स्वीकार करते हैं। हर काम के लिए मंत्र पढ़ना पड़ता है। तो सारा जगत देवताओं के अधीन और देवता मंत्र के अधीन। और ये मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मणों के अधीन। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनंच देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसीलिए ब्राह्मण को भूदेव कहा। महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान कपिल अपनी मां के साथ, देवहूति के साथ आश्रम में रहते थे। जाते जाते महर्षि कर्दम ने कहा देवहूति से कि देवी, ये तुम्हारा पुत्र जो है ये साक्षात परमात्मा है, इसी के उपदेश से तुम्हारा कल्याण होगा। और जब समय आया तो एक दिन भगवान कपिल प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। अवसर पाकर के देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से जिज्ञासा की, 24 घंटे आप आचार्य और गुरु और तत्वज्ञ पुरुष के पास रहो, लेकिन प्रश्न कब करना है? तो इसका नियम होता है जब वो प्रसन्न हो, प्रसन्न मुद्रा में हो और ये लगे कि उनका मन अनुकूल है, ऐसी परिस्थिति देख करके तब प्रश्न करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी पुरुष ज्ञान का उपदेश तब करते हैं जब समय के अनुकूल उनकी प्रसन्नता को देखते हुए प्रश्न किया जाए। हमारे वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज शिष्य का लक्षण बताते हैं। शिष्य का क्या लक्षण होना चाहिए? तो कहते हैं सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरितः तत्वबोधाभिलाषी
शुश्रूषस्त्यक्तमानः प्रणिपतन पर प्रश्न काल प्रतीक्षः शांतो दांतो न सूयुः शरणमुपगतस्तत्व विश्वासशाली शिष्यः प्राप्त परीक्षाम कृत विदभिमतम तत्वतः शिक्षणीयः। कैसे शिष्य को उपदेश देना चाहिए? तो कहते हैं सद्बुद्धि, जिसके अंदर सद्बुद्धि हो। सद्बुद्धि नहीं है तो उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। साधु सेवी, और वो संतों की सेवा करने वाला हो, साधु सेवी। समुचित चरितः, और चरित्रवान हो। तत्व बोधाभिलाषी, उसके अंदर तत्व के बोध की अभिलाषा हो। शुश्रूषः, और सेवा परायण हो। ये नहीं खाली अपने प्रश्न के उत्तर के चक्कर में आगे पीछे घूमे और जब सेवा की बात आए तो साइड में हो जाए। पहले सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषा। त्यक्तमानः, और अभिमान से रहित हो। गुरुजी बार बार डांट भी दे तो उसे बुरा न लगे। अभिमान होगा तो बुरा लग जाएगा, हमको ऐसा कह दिया, मुंह बना लेगा। शिष्य ऐसा हो कि गुरुजी डांटते रहे फिर भी उसे अपमान महसूस न, यही बात बिगड़ जाती है। हम लोगों के गुरुजी थे महाराज, सबके सामने क्या नहीं कहते थे, मारने लग जाते थे। हम लोग सुन लेते थे और फिर वही मुद्रा, वही प्रसन्नता। शुश्रूषस्त्यक्तमानः प्रणिपतन परः, गुरुजी मारते रहे डांटते रहे फिर भी उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करते रहो। प्रणिपतन परः प्रश्न काल प्रतीक्षा, और अपने प्रश्न के काल की प्रतीक्षा करो कि कब प्रश्न करना है। जब अनुकूल काल आए वातावरण तब पूछो। प्रश्न काल प्रतीक्षा। इस प्रकार के गुण जब शिष्य में हो तब उसे उपदेश करना चाहिए। शांतो दांतो नुसूयुः शरणमुपगतस्तत्व विश्वासशाली शिष्य प्राप्त परीक्षा। इतनी परीक्षा शिष्य की ले ले तब उसे उपदेश करना चाहिए, तब वही उपदेश हृदय में उतर जाता है। इतनी परीक्षा पास करने के बाद जब शिष्य सामने हो तो गुरुजी कह दे राम का भजन करो कल्याण होगा, बात इतनी ही है, लेकिन उसके हृदय में उतर जाएगा। और नहीं तो ऐसे दिन भर चिल्लाते रहो, कहां कौन किसके हृदय में उतरता, सब सुन लेते हैं चले जाते हैं। उपदेश भी हृदय में तब उतरता है जब पहले उसकी भूमिका सृजित हो जाए। कितनी बार श्वेत केतु अपने पिता के पास तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, हर बार इधर उधर की बात बताते रहे, दौड़ाते रहे, कुछ ना कुछ कहते रहे। अंत में जब गए, देख लिया उनके पिता ने, उद्दालक ने, कि अब इनके अंदर योग्यता आ गई है ज्ञान को धारण करने की, तो पुत्र ने पूछा पिताजी तत्व क्या है? तो महर्षि ने कहा तत्त्वमसि, बस इतना ही कहा, तत्त्वमसि। तत् माने वो परमात्मा, त्वमसि तुम ही हो, तुम्हारे अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है, तुमसे वो अलग नहीं है, वो तुम्हारा अंतर्यामी है। अपने हृदय के अंदर यो अंतर तो आत्मानम यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम, यह सब सिद्धांत उनको श्वेत केतु को समझ में आ गया। लेकिन कब? बोले उसके पहले सेवा शुश्रूषा डांट फटकार सब सुनते सुनते जब भूमिका तैयार हो गई तो एक शब्द में तत्व ज्ञान हो गया। ये विषय है। मां देवहूति ने देखा कपिल भगवान अनुकूल है, प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, तो देवहूति ने जाकर के अपने पुत्र को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए देवहूति ने कहा हे भगवान, आप हमें तत्व ज्ञान प्रदान करें, पुरुष और प्रकृति का भेद क्या है, इसका उपदेश करें जिससे मेरा भी कल्याण हो। फिर तो कपिल भगवान ने अपनी मां को तत्व का उपदेश किया। ये कपिल भगवान का उपदेश बड़ा लंबा, कई अध्याय में। 7 दिन की भागवत की कथा में तो भाग दौड़ की कथा होती है, भागते रहो दौड़ते रहो, सारे विषय को कह करके समय पूरा करना। और आज तो धीरपाल जी ने हमसे कहा भी है कि वामन भगवान तक की कथा करनी है। आज वामन अवतार होगा कि कल होगा, तो कथाएं तो भगवान की अनंत हैं, विषय वस्तुओं का विस्तार करने के लिए फिर समय चाहिए। 3 घंटे की कथा में उसमें भी कुछ समय पूजा पाठ में बीत जाता है, फिर तब तक लोगों को जाने का समय हो जाता है। किसी बात को कहने के लिए पूरी भूमिका कही जाए तब बात हृदय में उतरती, तो कुछ तो समय भूमिका में चला जाता है। लेकिन फिर भी जितना हम श्रवण कर लें, जितना हम समझ लें, हमारा कल्याण होगा। कपिल भगवान ने अपनी मां को सर्वप्रथम ये बताया कि देखो, किसी भी योग की सिद्धि के लिए व्यक्ति को सबसे पहले कुसंग का त्याग करके सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या है? बोले संत पुरुषों का संग। फिर प्रश्न हुआ संत कौन? तो कपिल भगवान कहते हैं जिसके जीवन में तितिक्षा हो, जिसके जीवन में त्याग हो, जिसके हृदय में करुणा हो, जो अजात शत्रु हो, ऐसे संत मिल जाएं तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। उन संतों की विशेषता क्या होनी चाहिए? कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हो,
मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरे आश्रित रहकर मेरी कथा को सुनते हो, मेरा गुणगान करते हो, ऐसे जो समदर्शी संत हैं, उन संतों का संग प्राप्त हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। वो क्या प्रदान करते हैं? कपिल भगवान कहते हैं ऐसे संतों का संग करने पर मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है, और भक्ति प्राप्त हो जाए तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुरा। भगवान की भक्ति पाप प्राप्त हो जाए तो सारे देवता गुणों के सहित आकर उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। गुण नहीं, गुणों के अधिदेवता आकर के उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं, जिसके अंदर भगवान की भक्ति आ जाती है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। आगे कपिल भगवान ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र के तत्व का वर्णन करके सुनाया। सांख्य एक दर्शन है और सांख्य दर्शन के तत्व का वर्णन करके सुनाया। पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण, और 25वां तत्व ये आत्मा। ये पंचविंशत तत्व का निरूपण श्री कपिल भगवान ने अपनी मां को बताया। आगे कपिल भगवान ने कहा, मां, किसी भी योग में व्यक्ति लगा हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, किसी भी योग में व्यक्ति लगा हो तो सबसे पहले उसको नियमों का पालन करना चाहिए। आज योग की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े योग ऋषि इस देश में घूम रहे हैं और बताते क्या हैं? बोले शीर्षासन करो, कुक्कुटासन करो, पद्मासन करो, और इसी को योग बता करके सारी दुनिया में अपनी दुकानदारी फैलाते हैं। लेकिन योग शुरू कहां से होता है? महर्षि पतंजलि, जो योग शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने योग शास्त्र का प्रणयन किया है, महर्षि पतंजलि ने अपने पातंजल योग दर्शन में अष्टांग योग का जो वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उस अष्टांग योग में सबसे पहले यम बताया, फिर नियम बताया। यम नियम तब आसन। आज के जोग ऋषि, जोग गुरु बोले आसन बताते हैं लेकिन न यम बताते हैं न नियम बताते हैं। जब यम नियम तुमने किया ही नहीं तो तीसरी सीढ़ी पे पहुंचोगे कैसे भाई? दुनिया का कोई इंजीनियर ऐसा हो कि ग्राउंड फ्लोर भी ना बनाए, फर्स्ट मंजिल भी ना बनाए, सीधे दूसरी मंजिल बना दे? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यम नियम का उपदेश नहीं किया और सीधे आसन सिखाने लगे, आसन सीख लो। आसन से क्या होगा? जोकर बनकर के तुम भीड़ लगाओ, तमाशा लगाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी उस कला को देख करके जैसे नट अपनी कला दिखाता है तो उसकी कला से मोहित होकर लोग दर्शक दीर्घा में बैठ जाते हैं। ऐसे लोग बैठ जाएं, बाकी इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं और सत्य कह रहा हूं और विश्वास के साथ व्यासपीठ से कह रहा हूं। बंधुओं, पहले तो यम जानो, फिर नियम जानो, फिर तब आसन की ओर जाओ। यम नियम आसन, तब प्राणायाम, तब प्रत्याहार, तब धारणा, तब ध्यान। तब वो ध्यान जब तुम्हारा अस्थायी हो जाएगा तब हो जाएगी समाधि, और यही समाधि योग का अंतिम लक्ष्य है। और जितने योग की दुकान खोल करके बैठे, आज तक किसी को समाधि नहीं लगी। समाधि लगती तो तुम जंगल में होते, काहे को दुनिया में घूमते। तो बातें बहुत हैं, सत्य क्या है इसे जानने की आवश्यकता है। महर्षि कपिल ने, भगवान कपिल ने योगस्य लक्षणम वक्षे सबीजस्य नृपात्मजे। कपिल भगवान कहते हैं, हे राजकन्ये, अपनी मां के लिए संबोधन करते, हे नृपात्मजे, योगस्य लक्षणम वक्षे मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। जिस योग के द्वारा मन प्रसन्न हो जाता है, जीव परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और क्या बताया? सबसे पहले बताया कपिल भगवान ने स्वधर्माचरणम शक्त्या। सबसे पहले व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। कितना करना चाहिए? बोले शक्त्या, जितनी शक्ति हो उतना करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं है। स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपने स्वधर्म का पालन करो। ये स्वधर्म क्या है? बोले जिसका जो धर्म होता है वह उसका स्वधर्म होता है। ब्राह्मण का जो धर्म है वो ब्राह्मण के लिए स्वधर्म है, क्षत्रिय का जो धर्म है वो क्षत्रिय के लिए स्वधर्म है, नारी का जो धर्म है वो नारी के लिए स्वधर्म है। इसी प्रकार से अपने अपने वर्ण के अनुकूल, अपने अपने आश्रम के अनुकूल, गृहस्थ जो है तो गृहस्थ का जो धर्म है वो गृहस्थ का स्वधर्म है, सन्यासी का जो धर्म है वो सन्यासी का स्वधर्म है। तो अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करना, इसी का नाम स्वधर्म है। और इस बात को गीता में सैकड़ों बार भगवान ने अर्जुन को कहा, स्वधर्म स्वधर्म स्वधर्म।
और इस स्वधर्म का निर्माण, इसका निर्णय कैसे होता है? बोले जन्म से होता है। इसीलिए इसी को कहा जाता है सहज धर्म। सहज धर्म का मतलब सह माने साथ में, अज माने उत्पन्न होने वाला। सहज, सहज माने एक साथ उत्पन्न होने वाला। किसके साथ उत्पन्न होने वाला? बोले जिस दिन तुम पैदा हुए उसी दिन तुम्हारा धर्म पैदा हुआ। क्यों? बोले जिस वर्ग में, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में तुम पैदा हुए उसी दिन उस आश्रम, उस वर्ण का धर्म तुम्हारे साथ पैदा हो गया। अब वो तुम्हारा धर्म है। अब उस धर्म का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। यही तुम्हारा स्वधर्म है। और ये स्वधर्म का निर्धारण जन्म से होता है, कर्म से नहीं होता। जिस जगह पर, जिस कुल में जन्म हुआ उस कुल का जो धर्म है वही तुम्हारा स्वधर्म है। कपिल भगवान कहते अपने स्वधर्म का पालन। यही राम राज्य की विशेषता था। राम राज्य में सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे। निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। कपिल भगवान कहते हैं स्वधर्म का पालन और दैवाल लब्धेन संतोष। प्रारब्ध में जितना मिला उतने में हम संतुष्ट रहें, हाय हाय न करें। मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। सीमित और पवित्र आहार करें। आहार भी पवित्र हो। आहार अगर पवित्र नहीं है तो आपका कोई भी योग सिद्ध होने वाला नहीं है। सपने में भी आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। सबसे पहला काम आहार की शुद्धि हो। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। वेद भगवान कहते हैं आहार के शुद्ध होने पर सतोगुण शुद्ध होता है, सतोगुण के शुद्ध होने पर ध्रुवा स्मृति होती है। तो आहार की शुद्धि बहुत अपेक्षित है। आप सोचो कि हम होटलिंग भी करें और बोतलिंग भी करें और हम जोगी भी बन जाए, बोले दोनों नहीं होगा। दोनों नहीं हो सकते। होटल में जाओ, चाउमीन और बर्गर खाओ, समोसा काटो, गोभी का पराठा खाओ। होटल में बैठकर किस हाथ से बना है, कैसे बना है, कितनी पवित्रता से बना है, इसका कोई ठिकाना नहीं। और उसे खा करके तुम कहो कि हम योग करेंगे और मंदिर में जाकर के भगवान का ध्यान करेंगे, बोले कोई ध्यानवान नहीं होगा, सब बेकार है। आहार की अगर शुद्धि नहीं है तो कोई भी साधना सफल होने वाली नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं आहार शुद्ध हो और स्वाध्याय हो जीवन में। समय निकाल करके सदग्रंथों का स्वाध्याय करो। इन सदग्रंथों से बड़ा कोई अपना साथी नहीं है इस दुनिया में। जितने साथी हैं वो बिछुड़ेंगे। हो सकता है वो धोखा भी तुम्हें दे, तुम्हें गलत सलाह भी दे दें। न गलत देना चाहे फिर भी उनके अंदर ज्ञान का अभाव होने के कारण वो आपको गलत सुझाव और सलाह दे दें, आपका पतन भी हो सकता है। सच्चा साथी इस धरती पर अगर कोई है तो हमारे सदग्रंथ हैं। इसलिए सदग्रंथों का आश्रय लेकर के उनका स्वाध्याय करो। रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद। बोले महाराज ये रामायण, गीता, भागवत बड़ा कठिन है। बोले कठिन है तो एक काम करो, गीता प्रेस ने बड़ी कृपा की है। हर विषय पर गीता प्रेस ने कल्याण अंक निकाले हैं। ला ला करके उन कल्याण ग्रंथ को पढ़ो। उसका नाम ही कल्याण है। उसको पढ़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। उसका नाम ही कल्याण है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, कि अगर कुछ न समझ में आए, अपना कल्याण चाहते हो तो कल्याण ले आओ। लोग कहते थे महाराज कल्याण लाए? हाँ, कल्याण चाहते हो तो कल्याण ले आओ और कल्याण पढ़ो और कल्याण को घर में रखो। ये उनके वचन थे गुरु जी। सबको समझ में आ जाए तो स्वाध्याय हो जीवन में और समय निकालकर भगवान की आराधना, पुरुषार्चन करें। अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करो। मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, अच्छी बात है, लेकिन नित्य प्रति अपने घर में भगवान के किसी रूप को विराजमान करके, चित्रपट के रूप में विराजमान करके, धूप दीप नैवेद्य तुलसी फूल समर्पण करके ये भाव करो कि मेरे घर में भगवान विराजमान हैं और हम नित्य उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनकी हम पूजा कर रहे हैं। ये भाव दृढ़ हो। इस प्रकार से जीवन को शुचि और पवित्र बनाने पर धीरे धीरे साधनाएं सफल होने लगती हैं। कपिल भगवान ने अपनी मां को यह सब उपदेश किया है। बाद में कपिल भगवान उपदेश देकर के विदा हो गए। जहां पर गंगा और सागर का संगम है वहां कपिल भगवान चले गए। देवहूति ने अपने शरीर को त्याग दिया। उनका शरीर जल बनकर के बह गया धर्म नदी के रूप में और देवहूति को परम गति की प्राप्ति हो गई। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। आगे मनु जी की दूसरी बेटी आकुति, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ और उनके घर में भी भगवान का अवतार हुआ। उनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। मनु जी की बेटी रुचि आकुति, उस समय रुचि नाम के एक प्रजापति थे, ब्रह्मा के पुत्र थे। उन प्रजापति के साथ अपनी बेटी रुचि का विवाह किया, जो देव आकुति का विवाह किया और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई
उनके घर में भी भगवान अवतरित हुए और अकेले नहीं, लक्ष्मी जी के सहित अवतरित हुए। भगवान यज्ञ नारायण और उनकी पत्नी दक्षिणा देवी। विराजो महाराज। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान यज्ञ नारायण और दक्षिणा देवी का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद कथा आती है मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति। उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और उनकी 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ। उन 13 कन्याओं में एक कन्या मूर्ति थी, जो धर्म की पत्नी थी। धर्म नाम के एक महर्षि थे, उनकी पत्नी मूर्ति। उनके गर्भ से भगवान बद्री नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, जिनको हम लोग नर नारायण भगवान कहते हैं, बद्री नारायण भगवान कहते हैं। बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की जय। मूर्ति के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए। इनकी मां का नाम था मूर्ति। मूर्ति से भगवान पैदा हुए। इसका मतलब बोले बड़ा वैज्ञानिक संकेत है सनातन धर्म का। हमारे यहां भगवान की अनुभूति मूर्ति में ही की जाती है। मूर्ति से ही भगवान पैदा होते हैं। इनकी मां का नाम मूर्ति है, इसीलिए हमारे यहां मूर्ति पूजा अनादिकाल से होती चली आई है और बड़े बड़े भक्तों ने मूर्ति के अंदर ही भगवान का साक्षात्कार किया है। मीरा जी को भगवान किस रूप में मिले? बोले मूर्ति में ही मिले। गिरधर गोपाल को गोद में लेकर के खिलाती थी और वही गिरधर गोपाल के रूप में भगवान का अनुभव मीराबाई ने किया। रामानुस्वामी के डांटने पर मूर्ति के भगवान चलकर उनकी गोद में आकर के बैठे। मूर्ति के भगवान। बड़े बड़े महापुरुषों ने मूर्ति के अंदर ही भगवान का साक्षात्कार किया, दिव्यता का अनुभव। लेकिन विश्वास हो, दृढ़ता हो। लोग कहते हैं मूर्ति में भगवान नहीं। भगवान तो सब जगह है। भगवान सब जगह है, फिर मूर्ति में ही पूजा क्यों? यह प्रश्न होता है कि जब भगवान सब जगह है तो मूर्ति में ही भगवान की पूजा क्यों की जाए? बोले हाँ, बात तो ठीक है, भगवान सब जगह है, यह सत्य है। लेकिन सब जगह भगवान की पूजा नहीं हो सकती। क्यों? बोले पूजा के लिए भाव की जरूरत होती है। सर्वत्र भगवान विद्यमान है, लेकिन पूजा करते समय भगवान का भाव आपके हृदय में पैदा हो, यह सब जगह संभव नहीं है। भगवान सब जगह है। आपके घर के टॉयलेट में, बाथरूम में भी भगवान है। कहो कि नहीं है? कण में है तो वहां भी है। और उस बाथरूम की टाइल्स में और टॉयलेट की सीट के भी कण में भगवान है। भगवान सर्वत्र है। और भगवान अगर सर्वत्र है तो जाओ वहां पूजा करो, होगी पूजा। पूजा की भावना बनेगी? कदापि नहीं बन सकती। भगवान कण कण में विद्यमान है, लेकिन सर्वत्र हमारी पूजा की भावना नहीं हो सकती। और भावना नहीं होगी तो फिर पूजा करने का कोई मतलब नहीं हो। जहां पर हमारी भावना दृढ़ हो, ये भाव लगे कि ये भगवान हैं, कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, मनोहर हैं, ये भाव जब होगा तब पूजा करने का आनंद प्राप्त होगा। इसीलिए शास्त्र ने कहा भगवान की सुंदर मनुष्य के रूप में मानवाकृति में विग्रह बना करके और तुम्हें जैसे अच्छा लगे उस तरह श्रृंगार करके, सजा करके, उनके अंदर तुम भगवान की भावना करके पूजा करो। इसलिए मूर्ति पूजा का यह विधान शास्त्र में अनादिकाल से हमारे सनातन परंपरा में चला आया है। मूर्ति पूजा सनातन धर्म। बिना मूर्ति पूजा के एक क्षण कोई रह नहीं सकता। जो दुनिया में चिल्लाते हैं मूर्ति पूजा नहीं करते, वो भी मूर्ति पूजा करते। सवेरे से उठते हैं, शाम तक जब तक हम सोते नहीं तब तक मूर्ति पूजा ही करते। आप सवेरे उठ के क्या करते हैं? बोले सवेरे उठ करके शौच जाते हैं, मुख धोते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े पहनते हैं, बाल झाड़ते हैं। बोले ये सब क्या करते हैं? बोले मूर्ति पूजा करते हैं। आप अपनी ही मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। आप तो आत्मा हो। आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म होती। आत्मा को क्या नहलाओगे, क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे? आत्मा क्या पहनेगी? इस शरीर में वो हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय के अंदर में अत्यंत सूक्ष्म वो आत्मा जो बाल के नोक के 100 भाग का 100वां भाग है, उतना सूक्ष्म ये आत्मा, उसको तुम कौन सा कपड़ा पहनाओगे, कौन सी कंघी से उसका बाल झाड़ोगे? लेकिन उस आत्मा की जो मूर्ति है, इस मूर्ति को नहला करके, धुला करके, सजा करके, खिला करके हम सुख का अनुभव करते हैं। इस मूर्ति की पूजा होती है तो भीतर बैठी हुई आत्मा को प्रसन्नता मिल जाती है। उसी प्रकार मूर्ति के अंदर जो विद्यमान भगवान है अंतर्यामी, मूर्ति की पूजा करने पर उन अंतर्यामी को संतोष हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। यही मूर्ति पूजा का विज्ञान है। और दुनिया में सब मूर्ति पूजा करते हैं। बिना मूर्ति पूजा के तो कोई रह नहीं सकता। किताब की पूजा करते हो ना, किताब क्या है? वो भी तो मूर्ति है। अगर इस्लाम धर्म या किसी धर्म की किताब हो, उसको फाड़ दो तो कहते हैं हमारे मजहब का अपमान हो गया, कुरान का अपमान हो गया। बोले कुरान क्या है? शब्द ही तो है। शब्द का कोई रूप नहीं होता। लेकिन उस शब्द की भी तुमने मूर्ति बनाई, अक्षर बनाए टेढ़े पे। हम जिसको क लिखते हैं,
बोलते हैं क, ये ध्वनि जो निकली है शब्द है, ये अक्षर है क, और लिखते कैसे हैं? बोले ऐसे। तो हम जो बोल रहे हैं वही वो क है? बोले वही नहीं है। अंग्रेज लिखेगा तो दूसरे तरह से लिखेगा, तमिल वाला लिखेगा तो दूसरे तरह से लिखेगा, लेकिन ध्वनि वही रहेगी। दुनिया का किसी भाषा का व्यक्ति बोलेगा तो ध्वनि वही निकलेगी, लेकिन उसकी मूर्तियां अलग अलग होंगी। तो ये जो अक्षर लिखे जाते हैं, जो लिपि है, वो क्या है? बोले शब्द की मूर्ति। वो स्वयं शब्द नहीं है, शब्द तो वो है जो ध्वनि के रूप में निकलता है, और जो लिखा जाता है बोले वो उसकी मूर्ति है। उस मूर्ति के माध्यम से उस ध्वनि को हम पहचान लेते हैं। उसी प्रकार भगवान जो कण कण में विद्यमान है, उनकी मूर्ति के माध्यम से उस परमात्मा को हम प्राप्त कर लेते हैं। ये विज्ञान है। दुनिया में हर व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है, और मूर्ति पूजा किए बिना तो ये सृष्टि चल नहीं सकती। सृष्टि की शुरुआत मूर्ति पूजा से हुई। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की, भगवान नारायण की। ब्रह्मा मूर्त हैं, अमूर्त नहीं। सगुण साकार है, सगुण साकार ब्रह्मा ने भगवान की मूर्ति को, सगुण साकार मूर्ति को संसार के सगुण साकार पदार्थों के द्वारा पूजन किया। इसलिए भगवान सदा सगुण साकार ही हैं। वो कभी निराकार और निर्गुण नहीं है, क्योंकि उन्हीं से सारा आकार प्रकार सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो मूर्ति के पुत्र का नाम भगवान नारायण, वही बद्री नारायण भगवान है, नर नारायण भगवान। इन्हीं दक्ष प्रजापति की बेटियों में सबसे छोटी बेटी जो थी, उनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। शंकर जी के साथ जब सती का विवाह हुआ तो युवा अवस्था में ही सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये कथा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े विस्तार से लिखी है। कारण बोले पिता के यज्ञ में सती का अपमान हुआ। उस अपमान को सती सहन नहीं कर पाई और सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर को पता चला कि सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और यह पता किससे चला? नारद जी के द्वारा। नारद जी तो अंतर ब्रह्मांडीय संवाददाता है। कहां का संवाद कहां पहुंचाना है, काम नारद जी बहुत अच्छे से करते। और नारद जी के संवाद प्रेषण से समाज का कल्याण होता है। पत्रकारिता समाज के कल्याण के लिए होनी चाहिए। नारद जी की जो संवाद प्रेषण की विधा है, वह लोक कल्याण के लिए। नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को बता दिया, भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को जब पता चला, भगवान शंकर को क्रोध आ गया। ऐसे भी वो रुद्र हैं, क्रोध के ही रुद्र देवता हैं, रोष के और क्रोध के ही वो देवता हैं, संहार के देवता हैं। क्रोध आया तो भगवान शंकर ने क्रुद्ध सुदष्टोष्ट कुटस्थधूर जटिर जटाम तडित वन्य सटोग्र रोचिशम। भगवान शंकर को जब क्रोध आया तो उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन गंभीर नादो विससज्जताम हुई। अपने आसन पर भगवान भोलेनाथ बैठे थे। नारद जी ने जब बताया तो भगवान शंकर को क्रोध आया, और भगवान शंकर ने अपने जटा को ऐसे पकड़ा और उखाड़ लिया। एक जटा उखाड़ी और उठ करके भगवान शंकर खड़े हुए और उस जटा को जमीन पर पटक दिया। उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन गंभीर नादो विससज्जताम भुवि। अपनी जटा को जब भूमि पर पटका भगवान शंकर ने, तो उस जटा से एक बड़ा भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुधः। कपालों की माला पहने हुए बड़ा भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ महाराज, गर्जना करते हुए, लेकिन बड़ा विनम्र था। उस पुरुष ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, किम करो, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा? भगवान शंकर ने कहा, जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। दक्षम सयज्ञम जहि मद्भटा नाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शकोमि। जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो, यही मेरी आज्ञा है। भगवान शंकर की आज्ञा प्राप्त करके वो चल पड़े। उनका नाम क्या था? बोले वीरभद्र। भगवान शंकर के गण वीरभद्र भूत प्रेतों को लेकर के चल पड़े। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांड बेताल मारी गण भैरव गण सबको लेकर के वीरभद्र चल पड़े। उद्यम शूलम जगदंत कांतकम सप्राद्रवत भूषण भूषणांग्री। गर्जना करते हुए वीरभद्र भूत प्रेतों को लेकर के चले। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तो हाहाकार मच गया, लोग भागने लगे, लेकिन भाग नहीं पाए। भगवान भृगु ने, महर्षि भृगु ने संकल्प करके आहुति दी,
यज्ञ कुंड से 1000 देवता उत्पन्न हुए। भृगु जी ने कहा चप्पे चप्पे पर खड़े हो जाओ, यज्ञ मंडप की सुरक्षा करो, कहीं से कोई विघ्न न होने पाए। वो 1000 देवता यज्ञ मंडप की सुरक्षा करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन वो सुरक्षा भी फेल हो गई भगवान शंकर के गणों के सामने। भगवान शंकर के गण आए और उपद्रव प्रारंभ किया महाराज। सब भागने लगे, भगदड़ मच गई, लेकिन भाग नहीं पाए। भागे तो, लेकिन भाग नहीं पाए। क्यों? बोले सब अभागे थे, आज उनका दुर्भाग्य था, उनको दंड मिलना था, इसलिए भाग नहीं पाए। भगवान शंकर के गणों ने पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम, भृगु जी को मणिमान ने पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। चंडी संपूषणम देवम, भगवान शंकर के गण चंडीस ने पूषा देवता को पकड़ लिया। भगम नंदीश्वरो गृहीत, नंदीश्वर ने भग नाम के देवता को पकड़ लिया। यज्ञ मंडप तोड़ डाला, यज्ञ के कुंड की अग्नि को बुझा दिया, जितने यज्ञ के पात्र थे सब तोड़ डाला और फिर सबको दंड दिया। मणिमान ने भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। भृगु जी यज्ञाचार्य थे। मणिमान ने कहा कि जब सती अपने प्राणों का त्याग कर रही थी, सती का अपमान हो रहा था, तो आप यज्ञशाला में बैठकर देख रहे थे, बार बार अपनी दाढ़ी हिला रहे थे और दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। अब मैं तुम्हारी दाढ़ी उखाड़ लेता हूं, ये करके मणिमान ने भृगु जी की दाढ़ी और मोछ को नोच ली। चंडीशम पूषणम देवम, चंडीस ने पूषा देवता को पकड़ा और कहा पूषा, जब सती का अपमान हो रहा था तो तुम दांत दिखा रहे थे, हंस रहे थे, अपने दांत चमका रहे थे, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। चंडीस ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, पूषा देवता के 3200 दांत टूटकर पेट के अंदर चले गए। नंदीश्वर ने भग नाम के देवता को पकड़ा और कहा जब सती का अपमान हो रहा था तो तुम आंख चमका रहे थे, आंखों से इशारा कर रहे थे, देखो अब क्या होता है, अब क्या होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई बात बिगड़ती है तो मजा लेते हैं बैठकर आंखों से इशारा करते हुए, वो भग नाम के देवता ऐसा ही कर रहे थे। नंदीश्वर ने अपनी दोनों उंगली उनकी आंख में डाल दी, दोनों आंख फोड़ दी, सूरदास बना दी। दक्ष प्रजापति को पटक करके वीरभद्र ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। हाहाकार मच गया। फिर तो भगवान आए, नारायण और ब्रह्मा आए, सबने कहा भगवान शंकर को प्रसन्न करो। सबने जाकर के भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। फिर भगवान शंकर ने सब समाधान किया। भगवान शंकर तो आशुतोष है। आशुतोष तुम अवघड़ दानी। आशुतोष का मतलब जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। साधु का यही स्वभाव होता है। साधु कौन? बोले तुम्हारी गलती देखकर जो नाराज हो जाए और जब तुम क्षमा मांग लो, स्वीकार कर लो हमसे गलती हो गई, तो प्रसन्न भी हो जाता है। यही साधुता है। साधु के अंदर बद्ध वैर नहीं होता। साधु किसी से बद्ध दुश्मनी नहीं रखता है कि एक बार दुश्मन बना लिया तो अब ये दुश्मन ही रहेगा। साधु तो निर्वैर होता। भगवान शंकर परम साधु है। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, ये दक्ष प्रजापति का जो धड़ है, कोई सिर लगा करके इनको जोड़ दो, ठीक कर दो। बकरे का सिर लगा करके उनको जीवित कर दिया। बकरे का सिर जब लगा तो दक्ष प्रजापति बकरे की आवाज में बोलने लगे जैसे बकरा बोलता है। इसीलिए आज भी भगवान शंकर के भक्त जब भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो मुख पर हाथ लगा करके ऐसे ऐसे बकरे की आवाज निकालते हैं। काशी में जाओ, देखो, सुनो यत्र तत्र, जहां भगवान शिव के उपासक है। क्यों? बोले दक्ष प्रजापति का जब बकरे का सिर हो गया, वो बकरे की आवाज में बोले तो भगवान शंकर को हंसी आ गई, हंसने लगे। तो आज भी उस ध्वनि को प्रकट करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयत्न भक्त लोग करते हैं। ऐसी परंपरा देखी जाती है। मित्र नाम के देवता के साथ भग नाम के देवता रहेंगे, क्योंकि इनकी आंख तो फूट गई है, तो अब इन्हीं के साथ ये रहें और टहलें घूमें। जैसे किसी के आंख नहीं होती तो आंख वाले व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख करके वो चलता है, उसी के सहारे अपना काम करता है। ये सब विधान बना दिया। फिर प्रश्न ये हुआ कि ये यज्ञ कैसे पूरा हो? यज्ञ तो अधूरा रह गया था। तो ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा कि वैष्णवम यज्ञ संतत्यैत्री कपालम द्विजोत्तमाः पुरोडासम निरवपन वीर संसर्ग शुद्धये। ये यज्ञ में जो अशुद्धि आ गई, यज्ञ जो बिगड़ गया, इसको शुद्ध करने के लिए विष्णु देवता के निमित्त पुरोडास का यजन किया जाए। फिर भगवान विष्णु के निमित्त पुरोडास का यजन हुआ और भगवान विष्णु की कृपा से वो यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ में कोई भी अशुद्धि हो, कमी हो, तो भगवान विष्णु के नामस्मरण से वह कमी दूर हो जाती है। इसी वैदिक प्रक्रिया का अनुकरण लौकिक प्रक्रिया में भी किया जाता है। आज भी
कोई भी पूजा की जाती है तो अंत में कहा जाता है यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। भगवान अच्युत का स्मरण करने पर, भगवान विष्णु का स्मरण करने पर यज्ञ में जो न्यूनता होती है वो न्यूनता समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो कहीं न कहीं लौकिक कर्मकांड में जो विधान है वह वैदिक कर्मकांड से ही चल करके आया है, मूल उसका वेद है। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हुआ। सती ने प्राण त्याग दिया था, लेकिन मरते समय सती जी ने भगवान से वरदान मांगा। जब सती अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग रही थी तो उन्होंने भगवान से यही कहा, हे प्रभु, मेरा कहीं भी जन्म हो, लेकिन मैं बार बार भगवान शिव की पत्नी बनूं, शिव ही मेरे पति हों। यही कामना करके सती ने अपने प्राणों का त्याग किया। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेरे कारण हिमगिरी रह जाई, तेरे कारण हिमगिरी रह जाई, जन्मी पार पति तनु पारी, जन्मी पार पति तनु पारी, जन्मी पार पति तनु पारी। मरते समय सती जी ने यही मांगा कि मैं भगवान शिव की पत्नी बनूं, इसीलिए उनका अगला जन्म हिमालय के यहां हुआ। हिमालय पर्वत की बेटी बनी, इसीलिए उनका नाम पार्वती पड़ा। पर्वत की बेटी इसीलिए पार्वती कहलाई, और फिर उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई। इसके बाद मनु जी के पुत्र महाराज उत्तानपाद, उनके पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। ये भागवत ग्रंथ भक्त और भगवान का चरित्र है। इस ग्रंथ में भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा है। कहने के लिए भगवान और भगवान के भक्त की कथा अलग अलग, लेकिन वस्तुतः जहां भगवान की कथा होती है उसी में भक्त की कथा रहती है, और जहां भक्त की कथा रहती है उसी में भगवान की कथा रहती है। क्यों बोले भक्त भगवान कभी एक दूसरे से अलग होते नहीं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत और भगवंत में अंतर नहीं। इसलिए भगवान की कथा होगी तो भक्त की कथा आ जाएगी, और भक्त की कथा होगी तो भगवान की कथा आ जाएगी। दोनों की कथाएं मिली जुली रहती हैं, अलग अलग थोड़ी होती। इसीलिए भागवत में भगवान की भी कथा है और भक्तों की भी कथा है। अब इसको इस तरह से भी कहो, शब्द में भी वो अर्थ निकाल लो। इसका नाम क्या है? बोले भागवत कथा। तो भागवत कथा का मतलब क्या है? बोले भगवतः श्री कृष्ण चंद्रस्य कथा भागवत कथा। भगवान की जो कथा है वो भागवत कथा है। और भागवता नाम कथा भागवत कथा। भागवत माने भगवान के भक्त, भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं। तो भागवतों की कथा जिसमें हो वो भागवत कथा, और भगवान की कथा जिसमें हो वो भागवत कथा। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जिस ग्रंथ का प्रणयन किया गया उस ग्रंथ का नाम भागवत कथा। तो ये सब बातें सिद्ध हो जाती हैं शास्त्र सम्मत दृष्टि से विचार करने पर। अब आगे कहते हैं, मनु जी के पुत्र उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव जी। ध्रुव जी का चरित्र बड़े विस्तार से सुखदेव जी ने सुनाया। ध्रुव जी ने 5 महीने की कठिन तपस्या में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, और 5 वर्ष की उम्र में हुआ ये कि ध्रुव जी महाराज एक दिन अपने पिता के दरबार में खेलते हुए आए और पिता की गोद में बैठ गए। बगल में सौतेली मां बैठी थी। सौतेली मां को अच्छा नहीं लगा, उसने हाथ पकड़ करके घसीट दिया, नीचे उतर, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा क्यों? सौतेली मां ने कहा तुम मेरे सवत के पुत्र हो, इसलिए गोद में नहीं बैठ सकते। हमारे गर्भ से पैदा होते तो तुम इनकी गोद में बैठने के अधिकारी होते। ध्रुव जी ने कहा मैं इसके लिए क्या करूं? सौतेली मां ने कहा जाओ तपस्या करो, और तुम्हारी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और जब मेरे गर्भ से तुम पैदा होगे तब पिता का यह उत्तराधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। इतनी बड़ी बात सौतेली मां ने ध्रुव जी को कही। 5 वर्ष के ध्रुव जी को बहुत दुख हुआ। चल पड़े, आए, अपनी मां के गोद में गिर करके, उनकी मां जो थी उनका नाम सुनीति था, वो बड़ी महारानी थी, बड़ी पत्नी थी महाराज की। गोद में गिर करके रोने लगे। मां सुनीत ने कहा बेटा दुखी मत हो,
तुम्हारी सौतेली माँ ने ठीक कहा है, भगवान के अतिरिक्त दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं। किसी के पास मत जाओ। नान्यः ततः पद्म पलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। कमल नयन भगवान के अतिरिक्त दुख को दूर करने वाला कोई और नहीं, इसलिए तुम भगवान के चरणों की भक्ति करो। मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम। मां ने अपने पुत्र को भगवान के भजन की भक्ति की प्रेरणा दी। दूसरी मां होती तो क्या कहती? वो कहती, अरे वो तो तुम्हारी सौतेली मां है इसलिए उसने ऐसा कहा, चलो मैं चलती हूं, पूछती हूं उसने ऐसा क्यों कहा, उसका क्या अधिकार है। लड़ाई बढ़ जाती, क्लेश बढ़ जाता। लेकिन मां सुनीत ने अपने पुत्र को सन्मार्ग दिखाया, भगवान के चरणों की भक्ति की प्रेरणा दी। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए चल पड़े। 5 वर्ष के बालक ध्रुव राज सुख छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। अब तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त है। और ध्रुव जी को इस बात की भी चिंता नहीं हुई कि जंगल में क्या खाएंगे, कहां रहेंगे। जंगल में बड़े बड़े शेर भालू हिंसक जीव हैं, खा जाएंगे, क्या होगा, इसकी भी चिंता नहीं। क्यों? ध्रुव जी ने सोचा जो भगवान सारी दुनिया के रक्षक हैं वही मेरे भी रक्षक हैं, जो यहां मेरी रक्षा कर रहे हैं वही वहां भी मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास।